नमस्कार मित्रों, हाजिर हूँ मैं मई 2025 का मासिक राशिफल लेकर के। तो मई में कैसा रहेगा आप सभी मकर राशि वालों का धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और प्रेम जीवन, आज हम इस विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। किंतु इससे पहले अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। कर लिए हैं तो धन्यवाद। अब विषय पर आते हैं और सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें तो राशि शनि तीसरे भाव में शुक्र के साथ स्थित है और शुक्र त्रिकोण का स्वामी है, इसीलिए योग कारक ग्रह है। इस वजह से शनि को यहाँ पे अच्छा स्ट्रेंथ मिलेगा। हालांकि 18 मई तक शनि राहु की भी युति है, लेकिन शनि 3 डिग्री पर होने के कारण शनि राहु को क्रॉस कर चुके हैं, यानी शनि राहु की युति का प्रभाव इस महीने कम होते दिखाई पड़ रहा है। तो युवा जातक इस महीने अपने फिटनेस पर अधिक ध्यान देंगे, शारीरिक रूप से मेहनत अधिक करेंगे, एक्सरसाइज और योग पर भी ध्यान देंगे। ऐसे में यह कह सकते हैं कि महीने का शुरुआत काफ़ी अच्छा है। फिर शनि और शुक्र का डिस्पोजिटर यानी कि तीसरे भाव का स्वामी गुरु आपके छठे भाव में गोचर कर जाएंगे। तब संभव है कि आप लोग ज़्यादा मेहनत करने से बचेंगे, अपने खान पान में बदलाव लाएंगे और खान पान में बदलाव आपके स्वास्थ्य पर अच्छा और बुरा दोनों प्रभाव डालेगा। अब डिपेंड करता है कि आप लोगों का खान पान कैसा रहेगा। वही जिन लोगों को हड्डियों से संबंधित समस्या है वे लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। वही मानसिक तनाव भी थोड़ा बहुत रहेगा। अब शिक्षा की बात करें तो आपके पंचम भाव में गुरु हैं, पंचमें शुक्र तीसरे भाव में उच्च राशि में है और साथ में शनि भी है। शिक्षा के दृष्टिकोण से ये स्थिति बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर भी आप सभी छात्रों का मन पढ़ाई में उतना बेहतर तरीके से नहीं लगता होगा जितना लगना चाहिए। और अभी तो पिछले महीने से आपका पंचमें शुक्र तीसरे भाव में उच्च के हैं, लेकिन राहु शनि और नीच का बुध शुक्र पर नेगेटिव प्रभाव डाल रहे थे और पंचम भाव में बैठे गुरु द्वादश भाव का स्वामी है। द्वादश भाव बदलाव और विदेश का होता है। ऐसे में पिछले वर्ष से मकर राशि के छात्र पढ़ाई में मेहनत तो किए होंगे, लेकिन इनका मन एकाग्र नहीं रहा होगा। पढ़ाई में भी कई तरह का बदलाव आया होगा, जैसे कभी गणित की तरफ ज़्यादा झुकाव होना तो कभी फिजिक्स या केमिस्ट्री यानी सब्जेक्टों में भी बदलाव इन पिछले 1 वर्षों में आए होंगे। अब गुरु 14 मई को छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। ये गोचर सभी सामान्य छात्रों के लिए अनुकूल रहेगा। वही प्रतियोगिता से जुड़े छात्रों को 14 मई के बाद एकाग्रता में थोड़ी सी कमी आएगी। अब आर्थिक स्थिति की बात करें तो धनेश शनि तीसरे भाव में शुक्र के साथ और राहु के साथ स्थित है और इनसे त्रिकोण का संबंध बनाए मंगल सप्तम भाव में लाभ का स्वामी होकर नीच राशि में है। हालांकि मंगल की राशि में सूर्य उच्च के हैं और मंगल का उच्च राशि का स्वामी शनि मंगल से त्रिकोण में है, तो मंगल का नीच भंग हो गया है, अर्थात धन के लिहाज से ये महीना अच्छा है। 18 मई के बाद आमदनी में और अधिक वृद्धि होगी। 14 मई से गुरु छठे भाव में गोचर करेंगे। गुरु व्ययेश हैं और उनका नवम दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ेगा, तो ऐसे में धन लाभ तो होगा, लेकिन साथ ही धन का व्यय भी तेजी से बढ़ेगा। अब कार्य क्षेत्र की बात करें तो कर्म भाव का स्वामी मेहनत और पराक्रम भाव में स्थित है, यानी इस महीने आप लोग अपने व्यवसाय को लेकर अधिक मेहनत करने वाले हैं। वही दसम भाव को सूर्य और 7 मई से बुध भी देखेंगे। सूर्य सरकार का कारक ग्रह हैं, ऐसे में व्यवसाय में सरकारी कॉन्ट्रैक्ट आदि मिलने के योग हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि सूर्य अष्टमेश भी हैं। ऐसे में व्यवसाय में थोड़ा बहुत चुनौतियां भी आएगी। वही नौकरी पेशा से जुड़े लोगों की बात करें तो नौकरी में परिवर्तन का योग बन रहा है या फिर स्थान परिवर्तन संभव है। कुल मिलाकर नौकरी के लिहाज से ये महीना थोड़ा कठिन दिखाई पड़ रहा है। अब प्रेम जीवन की बात करें तो पंचमेश काम त्रिकोण में ही स्थित है और उच्च के हैं। ऐसे में जो पिछले महीने से आप लोगों के प्रेम जीवन में भसर मचा हुआ था वो इस महीने कम होती दिखाई पड़ रही है, यानी प्रेम जीवन के लिहाज से भी ये महीना अच्छा है।
वही वैवाहिक जीवन की बात करें तो सप्तम भाव में मंगल नीच राशि में है। ऐसे में वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव रहेगा। पार्टनर के द्वारा गलतियां इस महीने अधिक किए जाएंगे, जो आपके वैवाहिक जीवन को थोड़ा प्रभावित करेगा। अब उपाय की बात की जाए तो आपके सप्तम भाव में मंगल नीच राशि में है। मंगल ऊर्जा का कारक ग्रह है, बल का कारक ग्रह है और अग्रेसिव का कारक ग्रह है। और ये सप्तम भाव में नीच के हैं तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन पर नेगेटिव प्रभाव ही डालेंगे। और मंगल को कंट्रोल करने के लिए बुध को स्ट्रॉन्ग करना आवश्यक है। और बुध को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें, यानी भगवान विष्णु का मंत्र ओम नमो नारायणाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करें। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।